हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या दिया गया नंबर है 8894592402 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टेट आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, जेबीटी है। इसके अलावा कमीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि टेट टीजीटी आर्ट्स कमीशन है, टीजीटी मेडिकल कमीशन, टीजीटी नॉन मेडिकल कमीशन और जेबीटी कमीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। साइकोलॉजी में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में ये सिद्धांत कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? अ चाइल्ड फर्स्ट learns to move the whole hand, then the fingers, and then the hand and fingers together. This principle regarding child development is called, तो ये क्या कहलाएगा? इसका राइट आंसर आएगा एकीकरण का सिद्धांत। क्या आएगा इसका राइट आंसर? एकीकरण का सिद्धांत इसका राइट आंसर रहेगा। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या आरंभ हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बिगिन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? उसका तो इसका राइट आंसर आएगा माँ के गर्भ से ही। माँ के गर्भ मतलब जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में ही बच्चे का जो विकास की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, माँ के गर्भ में या गर्भ से ही। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 है, विकास कभी ना रुकने वाली, क्वेश्चन है विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। डेवलपमेंट इज अ नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस, द फैक्ट इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है? तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ये संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? निरंतरता का सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर है। वाई द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वाई द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये इसका राइट आंसर रहेगा। विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया, ये तथ्य किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, कंसीडर टू वे द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? अनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा जीन्स, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, किसका कथन है? किसने कहा? हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ अ पर्सन्स इनेट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा, ये किसने कहा, ये किसका कथन है? ये कथन है बी
एन झा का, किसका कथन है? बी एन झा। ठीक है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने कहा? बी एन झा ने। बी एन झा ने ही कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग कहलाता है। तो ये जो वंशानुक्रम है, इसका जो स्वरूप है वो क्या है? जो वंशानुक्रम है इसका मूलधार कोश सेल है। ठीक है, जिस प्रकार एक ईंटों को चुनकर क्या करता है, ये एक एक ईंटों को जोड़कर इमारत बनाई जाती है, ठीक वैसे ही कोशों के द्वारा मानव शरीर का निर्माण होता है। कोश के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं और इन्हीं में आनुवंशिकता के मूल संवाहक, मतलब जो यहाँ पे मैंने आपको मूल संवाहक बताया, क्या? जीन्स। ठीक है, ये जो जीन्स हैं ये पाए जाते हैं। ठीक है, और जो संततियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। तो इस तरह से ये जो इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहते हैं, वंशानुक्रम ये कहलाता है। और इस तरह से ये जो है वंशानुक्रम के बारे में मैंने आपको साथ में जो आनुवंशिकता के मूल संवाहक है साथ में उनके बारे में बताया। यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, बालक क्या है, वह क्या कर सकता है, उसका विकास क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह के प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व कौन से हैं? व्हाट इज अ चाइल्ड, व्हाट कैन ही डू, एंड व्हाई इट इज इट नॉट डेवलपिंग आर द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण इसका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका? वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम के बारे में मैंने आपको बताया, और वंशानुक्रम जो है इसके जो प्रभाव हैं, जैसे शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालते हैं, बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं, इसके अलावा चरित्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है जो वंशानुक्रम है। जबकि वातावरण क्या है? वातावरण परिजमा आवरण, परिजमा आवरण। तो परि का मतलब क्या है? परि का मतलब है चारों ओर, आवरण का मतलब है ढकना। ठीक है, तो इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? चारों ओर से घेरने वाला या घेरने वाला प्राणी या मनुष्य, जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ, और ये ही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उसे वातावरण या पोषण के नाम से भी हम इसको जानते हैं, या पोषण के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण जो है मानव जीवन के वंशानुक्रम जो विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, और मानव विकास में जितना योगदान वंशानुक्रम का है उतना ही पर्यावरण का भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वातावरण संबंधी कारक इसमें आएंगे वो कौन से आएंगे? जैसे कि भौतिक कारक है, सामाजिक है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, वो इसमें आते हैं। और वातावरण से जो प्रभाव है, जैसे वंशानुक्रम के मैंने प्रभाव आपको बताए, तो वातावरण का जो प्रभाव है वो क्या है? जैसे कि शारीरिक अंतर में प्रभाव आता है, प्रजाति की श्रेयता पर प्रभाव है, व्यक्तित्व पर प्रभाव आता है, मानसिक विकास पर प्रभाव है, बालक पर बहुमुखी प्रभाव ये डालते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है वंशानुक्रम वातावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार करने के लिए क्या हानियां हो सकती हैं? What disadvantage can occur if character building it is accepted as the sole objective of education? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है जैसे कि व्यवहार कुशलता की, चरित्र निर्माण को शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य स्वीकार कर लेने से क्या हानियां हो सकती हैं? व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है, व्यवहार कुशलता की अवहेलना होती है,
और क्या होता है? एक तो आ गया बिहेवियर स्किल आर डिसरिगार्डेड, ठीक है। दूसरा आ जाएगा जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन में सहायता मिलती है, में सहायता मिलती है, ठीक है। सॉरी, सहायता नहीं मिलती है, सहायता नहीं मिलती है। देयर इज नो हेल्प इन अर्निंग अ लिविंग, ठीक है। और इसके अलावा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की अवहेलना हो सकती है, की अवहेलना हो सकती है, ठीक है। द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर जो है रहेगा। तो इस तरह से ये हानियां हो सकती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बच्चे के विकास, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है इमोशन इज एन इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर इन डिटरमिनिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। द लिटरल मीनिंग ऑफ इमोशन इज, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है राइट आंसर आएगा उत्तेजित दशा। क्या राइट आंसर आएगा? उत्तेजित दशा इसका राइट आंसर रहेगा। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट पीपल। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसके लिए राइट आंसर है विकास का गति सिद्धांत। क्या राइट आंसर है? विकास का गति सिद्धांत, ये इसका राइट आंसर रहेगा। स्पीड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इसका राइट आंसर आएगा स्पीड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, वंशानुक्रम तथा वातावरण परस्पर क्या है? वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इंटरकनेक्टेड, इसका राइट आंसर रहेगा एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। और एक दूसरे के क्या है? सहयोगी। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मैंने आपको आज साइकोलॉजी के क्वेश्चन करवाए, साथ में आंसर, अच्छी तरह से आपको ये समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह से हमारे कंटिन्यू जो क्वेश्चन सीरीज है लगातार आपको यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी। और अगर आप हमारी क्लासेस जो है यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल का यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है 8894592402 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं।